हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक क्रिएशन के अंदर ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, गोडाउन और यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक ग्रुप की। इसके लिए आपने क्रेट पे एंटर करना है। उसके बाद आपने इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको क्रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने अपने ग्रुप का नाम दे देना है। अभी जैसे मैं सैमसंग की काफ़ी सारी आइटम सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सैमसंग ले लेता हूँ एक स्टॉक ग्रुप। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एप्पल क्रिएट कर लेता हूँ। एप्पल की मैं काफ़ी सारी चीज़ें सेल करता हूँ, तो 2 यहाँ पे मैं स्टॉक ग्रुप ले लेता हूँ। उसके बाद बैक आ जाता हूँ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्टॉक कैटेगरी की। स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने स्टॉक की कैटेगरी ले लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एलईडी टीवी सेल करते हो, लैपटॉप सेल करते हो, तो यहाँ पे मैं जैसे एलईडी टीवी ले लेता हूँ। उसके बाद जो जो आइटम सेल करता हूँ मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करते टाइम आपने बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे आइटम का नाम नहीं आएगा। वो जिस कैटेगरी की है तो वो कैटेगरी आपने यहाँ पे ले लेनी है। टीवी है तो टीवी ले लेना है, फ्रिज है तो फ्रिज ले लेना है। अगर आप मोबाइल सेल करते हो तो यहाँ पे आपने मोबाइल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ और इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक आइटम की। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट का मतलब ये है कि किसी चीज़ को कैसे मापा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ किलो में है तो यहाँ पे हम किलो लेंगे, बॉक्स में है तो बॉक्स लेंगे, लीटर में है तो लीटर में लेंगे, और अगर कोई आइटम पीसीज में है तो हम पीसीज में लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो पीसीज में है, तो यहाँ पे मैं पीसीज लिखता हूँ। उसके बाद फॉर्मल नेम में आपने पीस लिख देना है, एंटर करना है। यहाँ पे पीसीज 2 बार लिखा आएगा, शॉर्ट और फुल फॉर्म, तो आपने वो सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके यहाँ पे सेव कर देना है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक आइटम की। तो स्टॉक आइटम पे आपने आना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे उन सभी आइटमों का नाम लिख देना है जो जो आप सेल करते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे सैमसंग गैलेक्सी S21, ये एक मोबाइल है, तो इसको मैं लूँगा अंडर सैमसंग के, क्योंकि ये सैमसंग का प्रोडक्ट है। अगर ये एप्पल को होता तो आप एप्पल लेते हो। यूनिट ऑफ मेजर सेलेक्ट करने से पहले हम इसकी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने F12 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी को आपने यस कर देना है और एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। यहाँ पे आपके पास स्टॉक की कैटेगरी आ जाएगी, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना कि ये आइटम है क्या। तो ये है एक मोबाइल, तो इसको मैं अंडर लेता हूँ मोबाइल के, और यूनिट ऑफ मेजर में मैं यहाँ पे पीसीज लूँगा, क्योंकि जो मोबाइल है वो पीसीज के हिसाब से आते हैं। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल पे यस करना है और यहाँ पे जीएसटी को ऑन कर देना है और यहाँ उतनी जीएसटी लगा देनी है जितनी उस प्रोडक्ट पे लगती है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी आइटम को यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे टीवी 21 इंची है, तो इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे अंडर आएगा सैमसंग के, क्योंकि ये सैमसंग का टीवी है। एप्पल को होता तो एप्पल लेते। उसके बाद ये एलईडी टीवी के अंडर आएगा जो कैटेगरी है इसकी, और पीसीज को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल करके इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ iPhone 12। उसके बाद एंटर करता हूँ। अभी ये एप्पल का प्रोडक्ट है तो मैं इसको अंडर एप्पल लूँगा। कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा ये मोबाइल। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, पीसीज में आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस करके जीएसटी यहाँ पे इसकी डाल दूँगा। जीएसटी डालने के बाद इसे एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि आइटम क्रिएट करते वक्त उसको अंडर किसके रखना है, कैटेगरी क्या रहेगी, पीसीज क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं गोडाउन की। तो गोडाउन पे आने के लिए आपने सबसे पहले बैक आ जाना है और गोडाउन पे आके एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्रिएट न्यू और अल्टर एग्जिस्टिंग। तो आपने क्रिएट न्यू पे करना है और यहाँ पे अपने गोडाउन का नाम लिख देना है। अभी गोडाउन के बारे में आपको पता ही होगा। मान लीजिए आपकी शॉप जो है वो बिलासपुर में है और गोडाउन आपका जगाधरी में है, तो आप यहाँ पे जगाधरी सेलेक्ट करोगे गोडाउन के अंदर। अब बात कर लेते हैं जो जो हमने क्रिएट किया है उसके बारे में। तो इसके लिए आपने चार्ट ऑफ अकाउंट पे आना है। उसके बाद सबसे पहले हमने ग्रुप बनाया था, तो ग्रुप पे एंटर करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आपको दोनों ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से आप इनको अल्टर भी कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक आइटम की बात कर लेते हैं। तो ये आइटम अभी हमने क्रिएट करी थी, तो ये सारी आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में लिस्ट ऑफ स्टॉक के अंदर शो हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक कैटेगरी की। तो यहाँ पे कंप्यूटर की कैटेगरी हमने ली थी, एलईडी टीवी की और मोबाइल की ली थी। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ मेजर की। इस पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये दिखा देगा कि आपने अभी तक पीसीज में कोई चीज़ ली है। उसके बाद गोडाउन पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक मेन लोकेशन दिखा देगा आपकी, और एक गोडाउन जो आपने क्रिएट करा था वो दिखा देगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप वाउचर एंट्री में आओगे और किसी को भी माल सेल करोगे, तो यहाँ पे मैं कुछ आइटम क्रिएट कर लेता हूँ जो जो मेरे पास क्रिएट नहीं है। तो जिसको भी आप यहाँ पे जैसे अभी
मोबाइल या कुछ भी आप सेल करना चाहते हो, तो उस पर आप जैसे ही एंटर करोगे, यहाँ पे आप गोडाउन के अंदर ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपने क्रिएट करा था गोडाउन दिखा देगा कि आपने सेल जो है मेन लोकेशन से करना है या फिर उस लोकेशन से करना है जहाँ आपका गोडाउन है। तो इस तरह से आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, कैटेगरी, यूनिट और गोडाउन को क्रिएट कर सकते हो। वीडियो अगर कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।